स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तम उस उपश्रुत्या सुनकर निंदम शब्द को जगत भय भौतिक संसार का भय भय आवहम भयभीत बनाने वाला तत्व प्रति की ओर उद्ययु तेजी से आगे बढ़े प्रजा नागरिक सर्वः सभी भृतृ रक्षक दर्शन की लालसा इच्छा वाले तमुपश्रुत्य निंदम जगत भयावहम प्रत्युद्यो प्रजाः सर्वाभ्यर्थ दर्शन लालसः तमुपश्रुत्य निंदम जगत भयावहम प्रत्युद्यो प्रजाः सर्वाभृत दर्शन लालसः अनुवाद। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिनिशित दर्शन कर सकें। जैसा कि तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वह सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अपनी समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, अभी हमने भीष्म स्तुति सभी भक्तों ने मिलके उसकी चर्चा समाप्त की थी। तो उसके बाद जो है अभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं कि भगवान द्वारा, इससे एक पूर्व एक चैप्टर और है कि भगवान द्वारा हस्तिनापुर से विदा लेने की प्रक्रिया। तो उसमें इससे एक जो पिछला चैप्टर है उसमें पूरा ये वर्णन हो रहा है कि कैसे सभी हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, पांचों पांडव और बाकी जितने भी लोग हैं, विदुर जी वगैरह सभी जितने भी हैं, वो सब जो है नहीं चाहते कि भगवान जाए। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि भगवान कई बार जाने का प्रयास कर चुके होते हैं और बार बार युधिष्ठिर महाराज बड़े होते हैं तो उनके आग्रह पे बार बार रुक जाते हैं। अब इतना लंबा समय जा चुका है तो अब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। युधिष्ठिर महाराज का शोक खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, राजा की गद्दी पे बैठ गए। तो अब सब जगह शांति हो गई। तो अब वो कह रहे हैं कि अब मैं जाऊँ। तो अब फिर भी सब कोई भेजना नहीं चाहता भगवान को, पर फिर भी बड़े ही अपने हृदय पे, मतलब अपने हृदय को संकुचित करते हुए सभी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को अनुमति दे दी कि आप जाए। तो अब ये चैप्टर है भगवान का द्वारका में आगमन हो रहा है। तो अब ये चैप्टर को आप आगे कक्षाओं में सभी वक्त लोग डिस्कस पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक चर्चा में क्यों आज के प्रसंग में लिया जा रहा है? तो ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसमें जो भगवान के लिए जो ये बात बोली गई है, जगत भय भयावह, जगत भय भयावह, जो इस जगत के भय को भी भयभीत करने वाले हैं। ये बात पूर्व भी हरे कृष्णा। तो ये जो भगवान के लिए जो एक भगवान का जो गुण है जिसके लिए ये यहाँ पे बात की गई है, जगत भय भयावह। तो भगवान के कितने सारे नाम हैं, तो सिर्फ इस एक क्वालिटी पे है। जैसे कि भगवान का एक नाम है अभय चरण, है ना, जो शिला प्रभुपाद है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका नाम ही उनके पिता ने ही दिया, अभय चरण डे। ये उनकी कास्ट सरनेम था। और अभय चरण का अर्थ होता है जिनके चरण कमलों में, जिनके चरण कमल का आश्रय प्राप्त करके भगवान अभय प्रदान करते हैं, है ना। और भागवतम की शुरुआत भी इसी एक श्लोक से हो रही है। और बड़ा ही ये भागवतम का ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। एक मिनट, ये रहा। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव
यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो यहाँ पे भी भगवान की इसी प्रकार से भगवान को संबोधित किया है, जगत भया भयावहम, जो इस जगत के भय को भी भयभीत बनाने वाले हैं, है ना। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद का मैं अभी एक प्रवचन सुना था जिसमें श्रील प्रभुपाद बात कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत मुख्य बात है कि क्रिश्चियनिटी में भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि प्लीज़ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना। क्रिश्चियंस जो है वे बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्यों है?